हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस लर्न स्टडी। पर आज हम सीटेट और यूपी टेट 2022 की तैयारी करेंगे, जो पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित होगा, जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला, अवशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन शाकभक्षी, दूसरा ऑप्शन है मृतक पक्षी और तीसरा ऑप्शन है मांसभक्षी और चौथा ऑप्शन है आपका रसायन भक्षी। तो अवशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को हम कहते हैं मृतक भक्षी। याद रखिएगा दोस्तों। ये आपके यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है। ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है मृदा और तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? तो अजैविक घटक में आएगा आपका कवक। याद रखिएगा दोस्तों, ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ये आपकी यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका मांसाहारी और तीसरा ऑप्शन दिया गया है जीवाणु और चौथा ऑप्शन दिया गया है मांसाहारी या शाकाहारी। दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, वो होते हैं आपके मांसाहारी।
याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके यूपी टेट 2017 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये आपके यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन एटीपी, एटीपी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका सूर्य का प्रकाश। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका डीएनए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका आरएन और ए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है आपका सूर्य का प्रकाश। दोस्तों ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को कहलाती है। पहला क्वेश्चन है जैव सांद्रण। दूसरा ऑप्शन है आपका खाद्य स्तर। और तीसरा ऑप्शन है आपका जैव अपघटन। और चौथा ऑप्शन है आपका संतुलन। ये आपके यू टेट 2017 में पूछा गया है। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है आपका जैव सांद्रण। याद रखिएगा दोस्तों, जैव सांद्रण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका परितंत्र शब्द का गठन किसने किया। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हिकल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका टेंसले। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका हमबोल्ट। और चौथा दिया है ओडम। दोस्तों परितंत्र शब्द का गठन किसने किया, आप जानते हैं कि टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है आपका भूमि। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका वायु। तीसरा ऑप्शन है आपका पौधों। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका जल। ये आपका रीट 2017 में पूछा गया है, रीट में राजस्थान में। तो पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है
तो आपके पौधों भी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भू दोस्तों, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है और ये यूपिटेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है। तो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका है, सब लोग जानते हैं भाई कि सूर्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1986 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1992 और चौथा ऑप्शन है आपका 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। ये यूपीटेट 2016 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक